आज जब इस घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा हो रहा है तो उस पूजा में भी तुम और राजीव बैठोगे? क्यों? हम क्यों नहीं? और ऐसे में हम मंगलसूत्र नहीं चुराए तो क्या करें? तकदीर को मानती है ना आप, तो ये समझ लीजिए तकदीर भी नहीं चाहता कि आप इस पूजा में बैठे। तुमको लगता है ये मंगलसूत्र का सच अगर सबके सामने आ जाएगा, इस बात से डरते हैं हम? हमको खौफ है इस बात का कि तुम बाहर जाकर सबको बता दोगी कि ये मंगलसूत्र हमने चुराया था। किसी बात का खौफ नहीं है हमको, क्योंकि तुम ये बात साबित ही नहीं कर पाओगी। तुम बाहर जाकर चीख चीख कर भी सबको बताओगी ना, तब भी कोई तुम्हारे बात पर यकीन नहीं करेगा। अफसास है हमारी, ये बात सच है, लेकिन रिश्ता ना नाम से नहीं बनता और ना ही जबरदस्ती थोपने से बनता है। रिश्ता बनता है प्यार और परोपकार से। और ये हक आप चोरी करके हासिल करेंगे। सत्यनारायण भगवान का जो कथा होता है वहां तक आप असत्य के रास्ते से पहुंचेंगे। हम आपसे पूछे कि कोई है वहां, आप उत्तर नहीं दिए, लेकिन हम जानते हैं कि कोई है वहां। खैर कोई बात नहीं, आप चलिए हमारे साथ। यजमानी तो नहीं, लेकिन हम हक दिलाएंगे आपको पूजा में शामिल होने के। चलिए। लगता है रिया जी ने हमारा और आपका बात सुन लिया है। काहे कि वो यही तो है। भाभी, आप ठीक है ना? हाँ हाँ, हम ठीक हैं। मंगलसूत्र ने सुबह से घर में हल्ला मचा दिया। वैसे ये मिला कहाँ? शुक्रिया। हम खुद बहुत बड़ा दुविधा में हैं। सच कह रहे संजय बाबू, ये मंगलसूत्र हमको जहां मिला और जैसे मिला ना, हमको सोच में ही डाल दिया है। सच बताए तो भाभी, आज की घटना के बाद बहुत बेचैनी से हो गई। कुछ खटक रहा है हमें। माने जब से रिया आई है ना, इस घर में एक के बाद एक तमाशा हुआ जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये किसी बदनीयत से ना आई हो। क्या हुआ? हमको तो खुद ही नहीं मालूम कि किस बात पे यकीन करे, कौन सा बात पे नहीं। का सही है का गलत, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा है। और हमको नहीं आता चेहरा को देख के उसका नियत पहचानना। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि ना झूठ छुपता है और ना ही पाप। जी, आप सही कह रही है भाभी। पूजा का समय हो गया है। खड़ी रहोगी कि पूजा पे भी बैठोगी? पूजा का मुहूर्त निकल गया ना तो लाभ से वंचित रह जाओगी। बुआ जी, देखो बात कहना है। आपको नहीं लगता है कि पूजा में मौसी जी को? अभी कोई बात नहीं, सारी बातें पूजा के बाद। चलो पूजा में बैठो चल के। भी चाहते हैं कि खास पूजा से ना हमारे दिमाग का, हमारा मन का जितना भी दुविधा है, चिंता है, सब दूर हो जाए। ऐसे ही होगा। आज तो बचा लिया हमने तुमको, वो भी एक बार नहीं, दो बार। एक बार तब लगी तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। और एक बार अब।
ये एहसान मत भूलना हमारा। नहीं नहीं मम्मी जी, कभी नहीं। मम्मी जी, अब कोई माने या ना माने, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि आप पापा की वाइफ हैं। अब उस नाते आप हमारी मम्मी हुई ना। अब जब मम्मी कह दिया है तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, अपनी इस मम्मी जी का साथ भी देना पड़ेगा। खैर, आज के लिए तो हमारी ये प्लानिंग फ्लॉप हो गई। मतलब हमारी और तुम्हारी चाल। चाल? कौन सी चाल मम्मी जी? नहीं नहीं, मेरी कोई चाल नहीं थी। वो मंगलसूत्र मुझे नीचे पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने बस उठा के अपने पास रख लिया। मैं लौटाने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि लोग सोचेंगे कि मैंने ही चोरी की है, तो फिर देने में देरी हो गई। अरे रे रे रे, कितनी मीठी बातें करती हो तुम, लेकिन अपनी बातों की चाशनी हमें मत चखाना। अब तुमने मंगलसूत्र किस मंशा से चुराया था ये तो हम बखूबी जानते हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि इस मम्मी जी ने अपनी तरफ से तुम्हारा साथ देने की शुरुआत कर दी है। अब तुम अपनी तरफ से शुरुआत कर दो, क्योंकि हमारा तो शुरू से ही मानना है कि गुहिया इस घर की बहू बनने लायक है ही नहीं, और जिसे इस घर की बहू होना चाहिए था वो तब तक यहाँ आई ही नहीं थी। लेकिन अब आ गई हो ना, तो इस घर की बहू बन जाओ। सच्ची? तो चलो, ये जो पूजा हो रही है इसे रोक के दिखाओ। अब अपने बाएं हाथ से जल लेकर दाहिने हाथ की अनामिका से जल यहाँ अर्पित कीजिए। विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा अब संपन्न हुई। बोलो विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। आइए अब हम सब आरती करेंगे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो सत्यनारायण भगवान की। आरती संपन्न हो गई। अब ग्रह शांति के लिए एक हवन करेंगे। प्रभा जी, जी आम की लकड़ियां मंगवा लीजिए। हम ले आते हैं ना। नहीं को, तुम बैठो, मैं लेके आती हूँ। हम पूजा किए हैं तो हम ही ले आते हैं ना। रुको कू, तुम हमारे परिवार के लिए कुछ करना चाहती हो ना, तो जाओ, जाकर लकड़ियां ले आओ। आम की लकड़ियां बाहर मिल जाएगी तुम्हें। प्रति पूजा के स्थान से नहीं जाता। राइट पंडित जी? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
रुकी क्यों? जाओ। राजीव बाबू ये सब काहे कर रहे हैं? हमारे दिमाग में जो चल रहा है वह में हमारा कि कुछ और। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंडित जी, लकड़ियां। ये लीजिए कपूर यजमान, इससे अग्नि प्रज्वलित हो उठेगी। मालूम होता है अग्निदेव अप्रसन्न है इस दंपत्ति से। अरे रे रे रे, गजब खेला है इस घर में। देखिए ना, पहले मंगलसूत्र खो गया और अब अग्निदेव अप्रसन्न है। वैसे इनका रिश्ता भी तो ऐसा ही है, जलता बुझता रहता है। हाँ, हमारा और राजीव बाबू का रिश्ता वाकई में गजबे है ना राजीव बाबू? हाँ बिल्कुल। सत्य के स्वामी श्री सत्यनारायण भगवान सब कुछ जानते हैं, इसीलिए किसी को भी कुछ कहने सुनने का कोनो जरूरत नहीं। और ये तो अग्निदेव, हम और राजीव बाबू न जाने साथ में कितने प्रलय पार किए। सही कह रहे हैं ना राजीव बाबू? बिल्कुल सही। राजीव बाबू, हे प्रभु, स्वीकार कीजिए। ओम अग्नि स्वाहा। जय हो। आगे का परिवार कैसे बढ़ेगा? पूजा इनके लिए नहीं है, रिश्ता ही क्या है इनका। आज श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा इन दोनों जोड़ों के लिए रखी गई है, इसीलिए घर का कोई भी सदस्य यहाँ आकर इनके गठबंधन की गांठ को अच्छे से मजबूत कर दे। मैं आ सकती हूँ, पर मैं विधवा, क्या मेरा आना ठीक होगा? न हम हितैषी हैं, न दो दमड़ी का भी आशीर्वाद इस कुहिया पे बर्बाद करना चाहते। फिर कौन करेगा गठजोड़? पंडित जी, हमारी एगो सहेली है, उसको हमारा बहुत चिंता है। उसके दिल में ना हमारे लिए अथाह प्रेम है, काहे कि
एक बार हम उसका जिंदगी बचाए थे, तो हम चाहते हैं ना क्यों यहाँ आकर इस गठजोड़ का गांठ ना पक्का कर दे और हमको और राजीव बाबू को अपना आशीर्वाद दे। रिया जी, हम आपके बारे में ही कह रहे हैं। आइए ना, आके हमको और राजीव बाबू को अपना आशीर्वाद दीजिए ना। हम जानते हैं कि आप उम्र में छोटी हैं, लेकिन आशीर्वाद देने का तो कोई उम्र नहीं होता है ना। हम दाम्पत्य को अपना सच्चा आशीष दीजिए ना आके। कुहू, ये सब क्या? सही कह रहे राजीव बाबू, इनसे ज्यादा हमारे सुख का ना किसी को फिक्र नहीं हो सकता है ना रिया जी? हम सही कह रहे हैं रिया जी, आपको फिक्र है ना हमारे विवाहित जीवन का? आइए ना, तो हमको और राजीव बाबू को अपना आशीर्वाद दीजिए ना। गठबंधन एकदम पक्का होना चाहिए रिया। किसी की वजह से, किसी के कारण कभी ना खोले। रिया जी, हम कभी हमारे और हमारे राजीव बाबू के बीच में किसी को आने नहीं देंगे। शुक्रिया रिया जी। अब आप सभी लोग पति पत्नी को आशीर्वाद दीजिए। जी। यानी हमारा अंदाजा सही था। अब पति पत्नी के कलाई पे कलावा बांधे और प्रेम, रक्षा और पूर्ण निष्ठा का वचन दे। जी पंडित जी। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। वचन देते हैं। अपने को एक प्रॉमिस देती हूँ मैं आज कि राजीव मेरा होकर रहेगा, उसे पाकर रहूंगी मैं, और इसके लिए हर हद पार करूंगी। राजीव मेरा होकर रहेगा। अब ये कुमकुम इनके माथे पे लगाइए। जी। सुहागन की सबसे पहली निशानी होती है सिंदूर। अब आप ये सिंदूर इनकी मांग में भरिए। जी।
और वचन दीजिए इनके मांग की सिंदूर की मर्यादा आप बनाए रखेंगे और कभी भी इसकी अवहेलना नहीं करेंगे और कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे इस सिंदूर और सुहागन का मान घटे और ना ही इस रिश्ते की मर्यादा कम हो। वचन दो राजीव, इस सिंदूर पर, राजीव के नाम के सिंदूर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। और एक दिन राजीव मेरी मांग भरेगा। वचन देते। ये वचन है मेरा, वादा है, और ये हक मैं हासिल करके रहूंगी। हम हमारे राजीव बाबू का ढाल बनकर रहेंगे। तो से नैना